बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिग अपडेट्स 2025 जो बैंक की तरफ से जो है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर होशियार हो जाएं। ये वीडियो उनके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है क्योंकि बैंक्स के कुछ नए रूल्स बन गए हैं। क्योंकि नए जो पेंशनर्स थे या जो पेंशन ले रहे थे सरकारी मुलाजमीन अभी हैं या जो रिटायर्ड हो गए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है क्योंकि बैंक ने कुछ नए रूल्स मुतारिफ कराए हैं। वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और न्यू जो पेंशनर्स थे उनके लिए भी कुछ लॉज बनाए गए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो पहला हमारा पॉइंट है बैंक अकाउंट की जो हद होगी, लिमिट्स होगी, उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरे नंबर पर पेंशनर के लिए खसूसी जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ट्रांजैक्शन की हद और टैक्स और गोशवारे के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद पीबीए पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। पेंशन में कुछ इस्लाहत आई हैं, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए जाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके साथ शेयर हो सके। इससे पहले कि मैं आपका टाइम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम खबर लेकर आया हूं, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए। 2025 में बैंक अकाउंट की हद और पेंशन से मुताल्लिक बहुत कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आखिर तक आपने देखना है ताकि कोई भी बात ना रहे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेंशनर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं और बैंक के कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप इस वीडियो में से कुछ भी मिस करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, आपने वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट्स में करेंगे, इंशाल्लाह आपको हर कमेंट्स का आपका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। बैंक की लिमिट्स की हदूद के हवाले से जो बैंक की तरफ से नई अपडेट्स आई है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आप बैंक अकाउंट्स की जो कैश निकलवाने की हद थी, पहले 50,000 रुपये तक जो है आप निकलवा सकते थे। अब 50,000 से बढ़वा कर जो गैर फाइलर हैं, जिन्हें नॉन फाइलर कहा जाता है, वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन आपको कर सकते हैं, कर दी गई है। आप विड्रावल ले सकते हैं। नंबर 2 बात करते जाएं, यानी अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप 75,000 रुपये तक बगैर टैक्स के फ़िक्र किए निकाल सकते हैं। पहले इस तरह से होता था कि अगर 50,000 से आप बढ़कर कोई भी रकम निकालते थे तो उस पर टैक्स जो है लग जाता था। 50,000 तक कोई टैक्स नहीं होता था। अब इस लिमिट को 50,000 से लेकर 75,000 रुपये तक लाया गया है। लेकिन इससे ज़्यादा निकलने पर, यानी कि 75,000 से ज़्यादा अगर आप निकालेंगे तो फिर 0.8% एडवांस टैक्स लागू होगा। मतलब उसी वक्त आपको जो है 0.8% टैक्स देना होगा। लेट्स सपोज अगर ये 1,00,000 रुपये है तो उस पर 0.8% टैक्स लागू होगा। ये है पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन दोनों पर लागू है, तो ध्यान रखें। ये पेंशनर के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है और सरकारी मुलाजमीन दोनों पर अब ये लागू होगा। तो आपने ध्यान करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 तक अमाउंट निकालनी है। अगर इससे ज़्यादा निकालेंगे तो 0.8% आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पेंशनर के लिए खसूसी अकाउंट्स जो है मुतारिफ कराया है बैंक ने। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंशनर के लिए हुकूमत ने आसान अकाउंट्स और पेंशनर अकाउंट मुतारिफ कराए हैं। जिसे मतलब आसान अकाउंट पहले भी लोगों के थे, लेकिन अब जो है 2025 में इसे मज़ीद अपडेट कर दिया गया है। मतलब आसान अकाउंट जो है खसूसी तौर पर पेंशनर के लिए मुतारिफ कराया गया। इन अकाउंट्स में टैक्स की पाबंदियाँ कम होती हैं क्योंकि इसमें जो है टैक्स जो है बहुत कम होता है, जो पेंशनर के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। तो आप यही कोशिश करें कि आप आसान अकाउंट्स खुलवा लें। ये अकाउंट्स आपके पैसे को महफूज रखने और बढ़ाने का एक अच्छा ज़रिया भी है। ये अगर आप पेंशनर हैं तो इस मौके को ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है, बहुत ही फ़ायदा मंद चीज़ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन की हद और टैक्स और गोशवारे वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ टैक्सेस होते हैं, गोशवारे आपको जमा कराने होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखें कि गैर फाइलर, जिसे नॉन फाइलर कहा जाता है, और पेंशनर के लिए बैंक में 1 साल में 1 मिलियन रुपये तक की ट्रांजैक्शन की इजाज़त है। मतलब जो नॉन फाइलर होंगे वो 1 मिलियन तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 1 साल के अंदर। मतलब 10 लाख
تک کی جو ہے آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ رقم بینک کے ذریعے منتقل کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرانا لازمی ہوگا۔ مطلب آپ کو جو ہے فائلر بننا بہت ضروری ہوگا۔ مطلب آپ اگر 1 ملین سے زیادہ کسی کو ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں 1 سال کے اندر، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ سب سے پہلے آپ کو فائلر بننا ہوگا۔ اگر آپ نان فائلر ہیں تو اپنے آپ کو فائلر بنوانا ہوگا۔ اگر فائلر نہیں ہیں تو پھر آپ کو فائلر بننا ضروری ہے، اور نان فائلر 1 ملین سے زیادہ آگے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو اپنی سیونگ ہے وہ سیف رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے ورک بھی مضبوط ہوگا۔ اب بات کریے، سے مراد ہوتا ہے پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ۔ پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ پر منافع کی شرح بڑھا کر 16.08% کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ 08 جو ہے اس کی فیصد جو ہے بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے جو اس کی شرح تھی وہ تھوڑی کم تھی، اب بڑھا کر جو ہے 16.08 کر دی گئی ہے۔ اگر آپ اس اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے لگائیں تو آپ کو مہینہ تقریباً 1320 روپے منافع ملے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس میں جو ہے پی بی اے میں یعنی کہ پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹس میں آپ جو ہے اپنا 1 لاکھ روپے رکھ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی 16.08% جو ہے بڑھا دی گئی ہے۔ اس سے بڑھانے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے کے پیچھے 1320 روپے منافع ملے گا۔ یہ ایک محفوظ اور منافع بخش طریقہ ہے اپنی بچت بڑھانے کا۔ سرمایہ کاری کی حد کم سے کم 10,000 سے لے کر زیادہ سے اب انہوں نے جو بڑھایا ہے، پہلے کم تھا، اب جو ہے 75 لاکھ روپے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پنشن میں جو اصلاحات آئی ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ ریٹائرڈ ملازم دوبارہ سرکاری ملازمت حاصل کرتے ہیں، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے آپ نے پہلے ریٹائرڈ ہوئے کسی بھی محکمے سے، آپ جو ہے آپ کسی اور محکمے میں جو ہے ملازمت کر رہے ہیں، تو اب اسے یا تو پنشن لینی ہوگی یا تنخواہ، دونوں ایک ساتھ نہیں لے سکتے۔ یہ پنشنر کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، گورنمنٹ ملازم کے لیے یہ بری خبر ہے۔ تو ان کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے یا تو وہ پنشن لیں گے یا صرف تنخواہ لیں گے، یہ تبدیل ڈبل تنخواہ دی جا سکے۔ ڈبلنگ کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنشن کی رقم اب آخری 24 مہینوں کی اوسط تنخواہ کی بنیاد پر دی جائے گی، جو پہلے 30 سال کی اوسط تنخواہ پر مبنی تھی۔ اب یہ ہے یعنی کہ جو آپ کے آخری ڈیوریشن کے جو 24 منتھ ہوں گے اس کے مطابق اوسط بنائی جائے گی، جو پہلے 30 سال کی اوسط تنخواہ پر مبنی تھی۔ مطلب آپ نے جو سروس کی تھی 30 سال، اس میں سے جو لاسٹ والے 24 منتھ ہوں گے اس کو دیکھ کر اس پر آپ کی پینشن بنائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو دوستو یاد رکھیں، اگر آپ کا بینک ٹرانزیکشن 1 ملین روپے سے زیادہ ہے تو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ مطلب آپ کو جو ہے فائلر بننا بہت ضروری ہے۔ پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ایک محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کا ذریعہ ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی مالی منصوبہ بندی کا خاص خیال رکھیں اور پنشن کے ساتھ سرمایہ